दैनिक साफ संदेश के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। मैं विकास कुमार शर्मा आज मौजूद हूँ गोरखपुर के क्षेत्र जंगल दूसर में श्री वीरेंद्र कुमार इंटरमीडिएट कॉलेज में, जहां पर 3 दिवसीय स्काउट गाइड का ट्रेनिंग किया गया और आज कैंप फायर भी लगाया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में हम लोग बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है स्काउट गाइड ट्रेनर जो सिद्दीकी मैम है और इनकी उम्र लगभग 65 साल है, लेकिन जब बच्चों के बीच में यह बच्चों को उत्साह पूर्वक सिखाती है तो जैसे मानो इनकी युवा अवस्था या बचपन की अवस्था फिर से लौट आई है। सबसे पहले मैम आप अपना छोटा सा परिचय देते हुए और आपकी क्या क्वालिफिकेशन है स्काउट गाइड में? इशरत सिद्दीकी, जिला संगठन पूर्व जिला संगठन भी मार्च में हम छोड़ दिए अपने से, तो ये जिला संगठन कमिश्नर गाइड और मंडल में अकेले एलटी गाइड, चारों जिले में और ये मंडल में हम अकेले हैं और पूरे जिले में बीएड, डीएलएड, इंटर कॉलेज सभी में ट्रेनिंग देते हैं। पूरे साल ये ट्रेनिंग हमारी चलती रहती है। यहाँ पे वीरेंद्र कुमार सिंह इंटर कॉलेज में प्रवेश और जो नए बच्चे प्रवेश के और जो प्रवेश किए हुए प्रथम सोपान किए हुए थे वो द्वितीय सोपान के बच्चे यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसलिए प्रवेश में ट्रेनिंग टेंट नहीं बनवाया जाता, लेकिन बच्चों का उत्साह देकर अगर इनको रोक दिया जाए, द्वितीय सोपान के बच्चों को कराया जाए तो उनके मन में ये होगा कि हम क्यों नहीं बना सकते। बच्चे चाह रहे थे बनाना तो उनको भी बनाया, बहुत अच्छा। बच्चे प्रभात फेरी भी निकाले। आप तमाम विद्यालयों में जाती होंगी, आपको ये विद्यालय कैंपस कैसा लगा? बच्चों का उत्साह क्या मतलब नजर आया? बहुत ही अच्छा जी। इसमें कोई कमी नहीं है, ना किसी स्टाफ में, लेडीज स्टाफ, जेंट्स स्टाफ या हमारी प्रधानाचार्य महोदय मैडम बहुत दिनों से आती जाती हैं हमारे ऑफिस में। 15 साल से ऑफिस पे कार्यालय पर रहते थे, लेकिन ये मैडम हमेशा खुद जाती थी अपने बच्चों के लिए वहाँ जमा करने, नवीनीकरण, पंजीकरण, 15% और सर्टिफिकेट भी यहाँ ट्रेनिंग होती थी पहले भी। क्या इस सर्टिफिकेट को, जैसे मान लीजिए बच्चे स्काउट गाइड की ट्रेनिंग लिए, तो इस सर्टिफिकेट का उपयोग क्या कर सकते हैं? क्योंकि बहुत से मन में बच्चों की इच्छा होती है कि हम जो ये प्रथम या द्वितीय सोपान या तृतीय सोपान का सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो क्या हम इसे बाद में वेटेज पाएंगे नौकरियों में भी? हाँ, ये जो है प्रवेश जो पहली ये बेसिक जानकारी दी जाती है बच्चों को, और प्रथम सोपान उससे आगे की जानकारी पाठ्यक्रम जो होता है टेंट बनाना और वो करना, वो प्रथम सोपान से शुरू होता है। तो प्रथम सोपान में आपने क्या क्या बच्चों को सिखाया? प्रथम सोपान में जो है ये प्रवेश में प्रार्थना, झंडा गीत, नियम, प्रतिज्ञा, सिद्धांत, वर्दी, फ्लैग के बारे में जानकारी, सैल्यूट, बायां हाथ मिलाना, वही बच्चे ये प्रथम सोपान और द्वितीय सोपान का होता है उनके में और बढ़ जाता है। अनुमान लगाना, 16 दिशाओं का ज्ञान, प्राथमिक सहायता, सीटी संकेत, हाथ के संकेत, तो बहुत से पाठ्यक्रम हैं उनके किए जाते हैं। जब बच्चे ये प्रवेश करते हैं उसके 6 महीने बाद प्रथम सोपान के 6 महीने बाद द्वितीय सोपान और द्वितीय सोपान से 9 महीने बाद राज पुरस्कार, 6 महीने बाद तृतीय सोपान होता है और तृतीय सोपान के 9 महीने बाद राज पुरस्कार। तृतीय सोपान में 5 अंक आप रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन सभी जगह पे इसका वेटेज है, इसका 5 नंबर का वेटेज, 5 नंबर उनका तृतीय सोपान मांगा जाता है कि वो बच्चे वांट भरेंगे। उसके बाद जैसा कि सिद्दीकी मैम ने बताया कि प्रथम और द्वितीय सोपान बच्चों का था, बट इसमें कैंप फायर नहीं होता है, लेकिन बच्चों का उत्साह देखते हुए इस विद्यालय में द्वितीय सोपान में होता है। तो द्वितीय सोपान में जैसा कि कैंप फायर होता है, बच्चों का उत्साह भी था। जो प्रथम सोपान वाले थे वो भी कैंप फायर में हिस्सा ले रहे हैं। बाद तृतीय सोपान के बाद राज पुरस्कार जो तृतीय सोपान कर लेते हैं, तृतीय सोपान ये लखनऊ से आता है, हमारा जो हेडक्वार्टर है, और राज पुरस्कार राज्यपाल के हस्ताक्षर से वो सर्टिफिकेट आता है। उसमें 10 नंबर मिलते हैं और ये राष्ट्रपति अवार्ड में आपको 15 अंक मिलते हैं, इससे सर्विस भी मिलती है। हमारे गोरखपुर के 6-7 बच्चे रेलवे में इस वक्त कार्य कर रहे हैं स्काउट कोटे से, और कितने बस स्टेशन पे वो हो गए, ये कंडक्टर की नियुक्ति हुई है। तो ये बच्चे आगे चल के ये बहुत ही अच्छा अपने स्वस्थ रहते हैं। इनको व्यायाम कराया जाता है, सारे पाठ्यक्रम कराए जाते हैं, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है कि बच्चे आत्मनिर्भर, जो बच्चे गिलास पानी घरों में नहीं लेते हैं वो यहाँ पे खुद बच्चे धूप में, आज प्रभात फेरी भी बच्चे निकाले हैं, फिर उसके बाद धूप में, चिलचिलाती धूप में बच्चे टेंट बनाए हैं और भोजन भी, नाश्ता सब बनाए हैं। तो बच्चों का इसमें आत्मनिर्भर बनाना, सर्वांगीण विकास होता है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक
और ये संवेगी की ये अंतर शक्तियों का विकास होता है। यानी कुल मिला के जैसे हाँ, नरेंद्र मोदी जी हाँ, का एक स्वप्न है कि हाँ, आत्मनिर्भर भारत बने, तो वैसे स्काउट ही गाइड स्काउट भी की है। आत्मनिर्भर और बनाता है सेवा भाव भरा और जाता है बच्चों के अंदर। जी दूसरों की देश भी हम सेवा, मदद करें। समाज सेवा। जी, तो हम बात करना चाहेंगे अब विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती रेखा त्रिपाठी जी से। मैम, जैसा कि सिद्दीकी मैम ने यहाँ पे ट्रेनिंग किया, आपने ट्रेनिंग में भी बच्चों का उत्साह देखा होगा, मैम का कैसा व्यवहार रहा बच्चों के प्रति और टीचर के बहुत प्रति? ही अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को सिखाया। जी फ्लैग होस्टिंग कैसे होती है, सलूट कैसे देते हैं, वेलकम कैसे करते हैं, जी। वेलकम ताली कैसे बजाते हैं, और बहुत सारे गांठ भी बनाना इन्होंने सिखाया कि जी। बच्चों को अगर कुछ ऐसी जरूरत पड़े तो बच्चे खुद से, किसी बाई चांस कभी ऐसा कुछ हो जाए कि डॉक्टर ना मौजूद हो, हम ऐसे जगह फंस गए जहाँ जी। पे हम कुछ नहीं जान पा रहे हैं, तो खुद से मदद से हम दूसरों की भी हेल्प कर सके, अपनी भी हेल्प कर सके। और बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ किया है और बहुत इंटरेस्ट लेके किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, सुबह बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली विद्यालय के नाम को बोलते हुए, जयकारा देते हुए, स्काउट गाइड के लिए, ये सारी बातें। इससे क्या है कि देश प्रेम की भावना बच्चों के अंदर जागृत होती है और केवल पढ़ाई से ही हम बच्चों का सब कुछ विकास नहीं कर सकते। ये सब ये हाँ के लिए कि ये सब कार्य भी होने चाहिए स्कूल में, और बहुत अच्छा है सरकार जैसे करा रही है। पहले था तो कंपल्सरी नहीं था, लेकिन अब कंपल्सरी अगर कर दी है, जैसे फिजिकल साइंस पढ़ा रहे हैं टीचर, ये स्काउट गाइड, तो ये बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया है। इससे सभी का विकास होगा, स्कूल का भी, बच्चों का भी, और सारे समाज का, देश का, सबका विकास। और जैसा कि मैम ने भी बताया कि सर्वांगीण विकास एक विद्यालय परिवार में होना चाहिए और आप निरंतर उस पे कार्य भी करती हैं। और अभी बच्चों का आपने कैंप फायर विजिट किया होगा कि तो विजिट करने के बाद कैसा लगा बच्चों ने जो कैंप फायर, जैसे क्या होता है कि हम कभी आपदा में पड़ गए, कभी बाढ़ ग्रसित इलाका हो गया तो घर छोड़ के लोग भाग रहे हैं, और ऐसे स्थिति में जो ऊंचे मकानों और बिल्डिंगों में रहते तो उन्हें कुछ पता नहीं है, बट बच्चे अगर विद्यालय में सीखते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी सुरक्षा शरण लेने के लिए और देने के लिए भी बना सकते हैं। जी, ये बहुत अच्छा है। इस पे आप क्या अपना संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगी कि ये बहुत अच्छा काम इन्होंने किया और खुद से बच्चों ने बनाया है। ये सबसे अच्छी बात है, कोई गाइड नहीं किया, इन्होंने खुद से बनाया है। तो आगे ये चल के ये कभी भी कुछ जरूरत पड़े, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, आपकी बस खराब हो गई, रात हो, तो आप लोग अक्सर तान के बना लिए, ठीक है, वहीं हम विश्राम कर लिया, आराम कर लिए, तो बहुत अच्छा किया इन्होंने। और ये सीखना इनको बहुत ज्यादा जरूरी है आगे के लिए भी। अगर कुछ लाइफ में इनको कुछ ऐसी दिक्कत होती है तो ये बना सकेंगे, कर सकेंगे। और अध्यापकों का कैसा सहयोग रहा? बहुत बहुत अच्छा सहयोग रहा उन लोगों का, और काफी मदद उन्होंने की, बच्चों की काफी हेल्प करती हैं और हर काम में वो लोग करती हैं। इसमें भी उन्होंने किया, बच्चों को गाइड किया कैसे हमको करना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, डिसिप्लिन में कैसे रहना चाहिए। और बच्चे डिसिप्लिन है, हमारे स्कूल के बच्चे डिसिप्लिन रहते हैं, हर काम अच्छे से करते भी हैं। मैं एक बार चाहूंगा अपने कैमरामैन से, जैसे प्रिंसिपल मैम ने भी बताया कि बच्चों ने जो कैंप बनाया है, एक बार यहाँ से आप जैसे लिखा है वेलकम टू होम, ये क्लास कौन सा 10th क्लास 10वीं, ये क्लास 10वीं का कैंप फायर है, मैं ये आपको दिखाना चाहूंगा। वैसे तो बच्चों ने बहुत ही कैंप बनाया हुआ है, तो सबसे पहले ये कक्षा 10वीं की छात्राएं हैं और बच्चों ने मिलकर ये कैंप बनाया है। कैमरा ऊपर कर लेना सीधे। अब जो बच्चों ने कक्षा 10वीं के छात्रों ने जो कैंप बनाया है, अभी मैं कैंप भी दिखाऊंगा और ये बच्चे अब मैम का स्वागत करेंगे, लेकिन स्वागत करने के दौरान इन्होंने कुछ सीखा है, वो कैसे बुलाते हैं, कैसे मैम का स्वागत करते हैं, किस उत्साह से करते हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। अतीत हमारे बीच में, अतीत हमारे बीच में, तो जैसा कि भी देखा, बच्चों ने जितना सीखा है वो सभी आपके बीच रख भी रहे हैं और देखिए स्वागत, ताली के स्वागत में। अब एक बार मैं विजिट कराना चाहूंगा, आप इनका कैंप भी विजिट कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि इनके पूरे जो कैंप में गेट लगा हुआ है, बैलून से सजावट है और टोली नंबर 1 सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले इन्होंने नाम दिया, जिसमें टीम लीडर कायनात है, अंशिका, रागिनी, निकिता, पायल, सिमरन, मंजरी, निशा, चांदनी, संजना और नीरज, रितेश, विक्रम, सनी, इन लोगों ने मिलकर इस कैंप को बनाया है। इस कैंप ने विजिट किया तो कैंप नंबर 2 है और कक्षा 9वीं के छात्रों ने बनाया। इन यादों को ताजा रखा जा सके, इसके लिए सभी
अध्यापक, टीचर और बच्चे मिलकर तस्वीरें भी एक दूसरे से साझा कर रहे हैं, खींच रहे हैं ताकि ये लंबे समय तक यादगार बना रहे। ये कौन सा क्लास है बेटा आप लोग का? 9th का है। तो ये क्लास 9th का है। 9th के बच्चों से भी हम थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे। मैं चाहूंगा बेटा जितने लोग इस कैंप में है, कोई एक जो लीडर हो, कैंप लीडर कौन है? आप सबका नाम बता दीजिए। इस कैंप में कौन कौन शामिल थे, कितने लोगों ने मिलकर इस टेंट को लगाया है? मेरा दुर्गा, अंशिका, अनुष्का, सानिया, शीतल, खुशी, फातिमा, सुंदरी, मुस्कान, सुनैना, पलक, शिखा और कक्षा 9 के ही सभी छात्र हैं, यानी लड़कों का अलग वर्ग बना हुआ है, लड़कों का वर्ग अलग है। अच्छा, बॉयज भी इसी में है। ठीक है, बॉयज का एक भी नाम नहीं लिए हैं बच्चे। ये बॉयज, अच्छा इनका अलग है। ठीक है, बॉयज का कैंप अलग है। क्लास 9th का है। मैम मैं चाहूंगा कि एक बार आप कैंप दिखा दें इनका कि कैसा बनाया इन्होंने। आप थोड़ा सा मैम थोड़ा जगह दे दीजिएगा। ये क्लास 9th के बच्चे हैं जिन लोगों ने बहुत प्यारे ढंग से इसको डेकोरेट किया। उचित बैठने की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, कोल्ड ड्रिंक भी, और टीचरों को भी जलपान भी करा रहे हैं ये लोग। अब हम लोग अगले कैंप में चले गए। साइड दे दो बेटा। ये क्लास 8, वेलकम टू द क्लास 8। ये गर्ल्स टोली नंबर 1 और इनके ग्रुप का नाम है मदर टेरेसा कस्तूरबा गांधी, जिसमें कस्तूरबा गांधी इनके ग्रुप का नाम है। क्लास 8 के छात्र हैं, छात्राएं हैं जिन लोगों ने इस कैंप को बनाया और फोटो साझा कर रहे हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगले कैंप की ओर और देखते हैं अगले। अगर टोली की ओर मैं बढ़ूं तो टोली नंबर 3 है, जिसमें वर्षिका इनकी लीडर है। और ये कौन सा क्लास है बेटा? क्लास 7। ये क्लास 7 की ये इन लोगों ने ये बना रखी है कैंप। देख सकते हैं कितना प्यारे ढंग से इन लोग बच्चों ने घर से ही अपनी पूरी व्यवस्थाएं लेके आए। क्या इसमें कोई टीचर भी मदद किया? आप लोगों ने बनाया है? नहीं, यानी ये कैंप आप लोगों ने ही बनाया है? यस। बहुत अच्छी, बहुत काबिले तारीफ है। ये बच्चे प्यारे बच्चे हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे टोली नंबर 4 की ओर, रानी दुर्गावती, और इसमें टोली लीडर है शालिनी। बेटा आप अपने टोली के सामने खड़े रहो, टोली के सामने खड़े रहो आप लोग। मैं इधर आ जाऊँ, थोड़ा साइड दो बेटा। ये देखिए, ये इनकी टोली है। खूब प्यारे ढंग से इन बच्चों ने देखिए डेकोरेशन भी किया है, हैंडमेड है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा है, स्वदेशी को प्रमोट कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और बच्चों ने भी हैंडमेड तरीके से, पूरी तरीके से कैंप को बनाया है, अच्छे से डिजाइन किया है। इसमें बेटा आपकी कोई मदद किया टीचर ने कि खुद बनाया आप लोगों ने? खुद बनाए। आप लोगों ने खुद बनाया है। इस 3 दिवस के कैंप में कुछ सीखा आपने? अच्छा, यस सर। क्या हमें दूसरों की भी मदद करनी चाहिए? यस सर। आपने ऐसा सीखा होगा, दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले कैंप की ओर। बेटा ये भीड़ थोड़ा सा आप लोग साइड देते रहो। ये कैंप कौन सा क्लास है बेटा? 7th। ये बॉयज का कैंप है। और इन लोगों ने भी देखिए कितने अच्छे ढंग से एक टेंट की व्यवस्था इन्होंने किया और बनाया है। कैंप लीडर कौन है बेटा इसमें? क्या नाम है? अपना नाम बताओ। सर। आपके इस टोली का क्या नाम है? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देश के को थे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? क्या थे? मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। वेरी गुड। और क्या थे? क्या थे? राष्ट्रपति थे। क्या थे? राष्ट्रपति थे। और राष्ट्रपति के नाम पर इनके टोली का नाम पड़ा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये टोली नंबर, बेटा बीच में थोड़ा साइड दे दो आप लोग। ये टोली नंबर 2 है बॉयज का। और देख लीजिए कितना प्यारा इन लोगों ने गेट भी बना रखा है। गेट भी इनका दिखाया जाए। और टोली लीडर कौन है? आप यहाँ जाओ आगे। क्या नाम है आपका? विशाल। इस जो आपने ये बना रखा है टेंट और फर्स्ट क्लास बाउंड्री वाल लगाया है, इसमें कोई टीचर मदद किया कि खुद बनाया हुआ? सर सब बच्चे मिलकर किए। आपकी टोली का क्या नाम है? सर भगत सिंह। भगत सिंह के बारे में कुछ एक आध 2 लाइन आप बोल दो। सर वो बहुत बहादुर थे, हम देश के लिए बहुत अच्छा किए हैं। देश के लिए बहुत ही अच्छा, हाँ क्रांतिकारी थे और देश के लिए भी अच्छा कार्य उन्होंने किया। यानी देश की आजादी में भगत सिंह की एक अहम भूमिका थी। एक परम देशभक्त भी थे जैसा कि इन लोगों ने बताया। और भगत सिंह ग्रुप नाम पे इनकी टोली है। अब हम विजिट करते हैं अगले टोली पर। ये है टोली नंबर 5 अवंती भाई। ये किसकी टोली है? दीदी लोग अभी इंटर वाले हैं क्या? है आप लोग? देखिए ये क्लास 12th के बच्चे हैं और इनके टोली का नाम है अवंती
रानी बाई लोधी। तो अवंती रानी बाई लोधी टोली का नाम है। बेटे आपके टीम में केवल 2 ही लोग हो? नहीं वो आ रहे हैं सब सारे अच्छा, अभी सभी बच्चे आ रहे हैं। टीम लीडर का नाम क्या है? मोहिनी मोहिनी है मोहिनी। मोहिनी अंजलि दोनों आपका क्या नाम है? नंदिनी चौहान आपका? अंजलि। आपने कैंप बनाया, यस सर 3 दिन की स्काउट गाइड में कुछ सीखा? हाँ सर बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ सीखा आपने। चलिए, इन बच्चों ने यही सीखा कि हम एक दूसरे की मदद कैसे करें, एक दूसरे की आपदा में कैसे साथ दें, कैसे हम कैंप लगा सकते हैं, कैसे हम लोगों का इलाज भी कर सकते हैं। इन्होंने प्राथमिक उपचार भी सीखा। टोली नंबर 6 है, और टोली नंबर 6 किसका है? आप लोग का है। आप लोग इधर आ जाओ। ये टोली नंबर 6 के बच्चे हैं। आप लोगों ने 3 दिवस की ट्रेनिंग में एंजॉय किया कि नहीं किया? सर बहुत अच्छा कैसा लगा विद्यालय में? सर बहुत अच्छा विद्यालय में अध्यापक आपकी मदद करते हैं, पढ़ाते हैं अच्छे से? यस सर किसी प्रकार की कोई शिकायत? नो सर आप मुझसे कह सकते हो बेधड़क कोई शिकायत हो तो? कोई शिकायत नहीं है? नो सर चलो, भारत माता की जय बोलो। जयकारा लगाओ कस के। अब आते हैं ये टोली नंबर 13 सुनीता विलियम। टीम लीडर का क्या नाम है बेटा? अन्नपूर्णा टीम लीडर का नाम अन्नपूर्णा। कौन सी क्लास का बेटा आप लोग? 6 के हैं। तो ऐसे इन सभी बच्चों ने अपना अपना कैंप बनाया, और इस 3 दिवस के स्काउट गाइड ट्रेनिंग में बहुत सी बातें सिखाई गई, बहुत सी बातें बताई गई। फ्लैग कैसे बांधते हैं, फ्लैग को कैसे ध्वजारोहण करते हैं, या किस प्रकार आपदा में हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जैसे हाल ही में आप लोगों ने देखा था, तमाम प्रदेशों में अभी भी कुछ बाढ़ से ग्रसित है, वह निश्चित रूप से अपना घर छोड़कर बाहर रहने पे मजबूर है। ऐसे लोग कैसे आखिर समाज में सरवाइव कर सकते हैं, कैसे अपना अलग से टेंट बना सकते हैं, इन बच्चों के माध्यम से मैंने आपको दिखाया। मैं विकास कुमार शर्मा, आप दैनिक साफ संदेश के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।